सदगुरु कबीर के दर्शन में, सदगुरु कबीर के विचार में पूजा का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि किसी की भी तस्वीर लगा करके किसी भी मंदिर में, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में, चाहे वो मंदिर राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे वो बुद्ध का हो, महावीर का हो, कबीर का हो, नानक का हो, किसी का भी मंदिर हो, वहाँ जाकर के अगरबत्ती घुमा देना, बेलपत्र चढ़ा देना, दूध चढ़ा देना, सदगुरु कबीर इसे पूजा मानते ही नहीं। वे कहते हैं ये तुम्हारे जीवन का, ये तुम्हारे पूजा का एक छोटा सा हिस्सा है जो तुम वहाँ जाकर के करते हो, वस्तुतः वह संपूर्ण पूजा है ही नहीं। और उसे इसलिए रोका जाता है कि उसे करने न करने से बहुत कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है। मंदिर चले गए, सारी प्रक्रियाएं तुमने कर ली पूजा के, जो भी किया जा सकता है, लेकिन उससे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन क्या आया, उससे तुम्हारे जीवन में बदलाव क्या आया? बाहर की पूजा में तुमने सब कुछ किया, जो कुछ भी किया जा सकता है, एक एक नियम का तुमने पालन किया, लेकिन अर्थ क्या निकला, महत्व क्या निकला? तो सदगुरु कबीर बाहर की पूजा का, मूर्ति पूजा का, चित्र की पूजा का विरोध इसलिए करते हैं कि उसका कोई खास असर आज जनमानस पर दिखता नहीं, क्योंकि पूजा करने वालों की भीड़ लगी है, मंदिर जाने वालों की भीड़ लगी है, पर परिवर्तन कितना आया, जीवन में बदलाव कितना आया? तो सर्वप्रथम यह जानना है कि पूजा क्या है। सदगुरु कबीर कहते हैं जीव दया अरु आत्म पूजा, इनसे बढ़कर देव नहीं दूजा। वे कहते हैं जीवों पर दया करना और आत्म पूजा अर्थात आत्मा की पूजा करना। अब आत्मा की पूजा क्या है? कई लोग आत्मा शब्द से भूत समझ लेते हैं, प्रेत, कि आत्मा दिखाई दिया या आत्मा रास्ते में नजर आ गई, उसके शरीर में आत्मा प्रवेश कर गई, तो लोग उसे भूत प्रेत से समझ लेते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर यह तो नहीं कह रहे हैं कि भूत की पूजा करो, क्योंकि भूत का समर्थन सदगुरु कबीर तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कहते हैं ये भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहड़ाया, वो तो भूत मानते ही नहीं, वो तो भ्रम मानते हैं। फिर वो आत्म पूजा क्यों कह रहे हैं? वस्तुतः चेतन राम को ही, जीव को ही आत्मा भी कहते हैं साहब। और वे कहते हैं आत्म पूजा का मतलब है कि जितनी भी आत्माएं हैं इस धरती पर, जितने भी जीव हैं, जितने भी नर नारी प्राणी हैं, सबके प्रति सेवा का भावना, प्रेम का भावना, निष्ठा का भावना, ईमानदारी का भावना, यही पूजा है। सदगुरु कबीर की पूजा यह है कि आप सबके प्रति ईमानदारी का व्यवहार करें। सदगुरु कबीर की पूजा यह है कि आप सबके प्रति प्रेम का व्यवहार करें। सदगुरु कबीर की पूजा यह है कि आप कुछ भी करें तो निर्मल मन से करें। वे कहते हैं मैं यह नहीं कहता कि तुम पूजा ना करो, मैं कहता हूं कि तुम पत्थर पूजा बंद करो, क्योंकि पत्थर की पूजा करते करते कई बार क्या होता है, कोई भी भगवान की मूर्ति हमने स्थापित कर ली, अब वहां प्रतिदिन हम सिर झुकाते हैं, मस्तक उस पर रखते हैं, मस्तक रखते रखते पत्थर पर निशान पड़ जाता है, लेकिन हमारे बुद्धि वैसी की वैसी रहती है, हमारे सिर पर कोई निशान नहीं पड़ता, हमारे दिल दिमाग पर कोई असर नहीं होता। सदगुरु कहते हैं कि पत्थर पर निशान आ गए तुम्हारे सिर पटकने से, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आए, तुम्हारे आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आए। यदि आत्म पूजा किए होते, चेतन की पूजा किए होते, गुरु की पूजा किए होते, माता पिता की पूजा किए होते, तो बुद्धि भी बदल जाती, संस्कार भी बदल जाते, जीवन जीने के ढंग भी बदल जाते। लेकिन हमने क्या किया? माता पिता का तिरस्कार किया, गुरु का तिरस्कार किया, भाई का तिरस्कार किया, पत्नी का तिरस्कार किया, पति का तिरस्कार किया, मित्र का तिरस्कार किया, पड़ोसी का तिरस्कार किया, छोटे छोटे जीव जंतु के साथ बुरा बर्ताव किया,
और मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाया। सदगुरु कबीर सिर्फ पत्थर पूजा का विरोधी हैं। वे कहते हैं पत्थर पूजा से तुम्हें मिलता कुछ नहीं है, अहंकार उल्टा चढ़ जाता है। पत्थर पूजा से तुम्हारे जीवन में बदलता कुछ नहीं है, उल्टा तुम पाखंडी बन जाते हो, क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि मैं तो भगवान की पूजा कर लिया। अब वही पूजा करने का भाव तुम्हें अहंकार से भर देता है। अब आम आदमी के साथ तुम प्रेम में जी ही नहीं पाते, आम आदमी के साथ तुम्हारा व्यवहार मधुर हो ही नहीं पाता, प्रेम का व्यवहार नहीं होता। तो सदगुरु कबीर पत्थर पूजा के विरोधी हैं और उसके बदले वे कहते हैं आत्म पूजा करो, जीवित प्राणियों की पूजा करो, जिसमें स्वयं राम का निवास है, जिसमें स्वयं परमात्मा का निवास है, जिसमें स्वयं भगवान का निवास है। हृदय वसे तेहि राम न जाना, सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो राम तुम्हारे हृदय में बसता है, अर्थात सबके हृदय में बसता है, उसके साथ बढ़िया व्यवहार करो। अगर आपने आम इंसानों के साथ भी व्यवहार मधुर कर लिया, यही तो पूजा है। तो सदगुरु कबीर पत्थर पूजा को मना करते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि वे कहते हैं कि मंदिर तोड़ दो, या मंदिर में आग लगा दो, मस्जिद में आग लगा दो, या वो ये कहते हैं कि मूर्तियां निकाल कर फेंक दो। वे कहते हैं वो किसी भगवान महापुरुष की प्रतिमा है, उसका सम्मान करो, पर उससे भोग मोक्ष मत मांगने लगो, नहीं दे सकता। अगर कबीर साहब की मूर्ति है, उनका सम्मान करो, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, उनका सम्मान करो, श्री राम की मूर्ति है, सम्मान करो, क्योंकि उस मूर्ति के पीछे उनका एक जीवन दर्शन है, उस मूर्ति के पीछे उनका एक चरित्र है, एक विशाल आदर्श है, तो वो सम्माननीय है और उनका प्रतीक भी सम्माननीय है। लेकिन वहाँ जाकर के तुम भोग मांगने लगते हो, मोक्ष मांगने लगते हो, धन मांगने लगते हो, पुत्र मांगने लगते हो, मुकदमे में विजयी होने का आशीर्वाद मांगने लगते हो, और यही पाखंड शुरू हो जाता है। और पत्थर की मूर्ति ये दे नहीं सकते। सदगुरु तो कहते हैं कि कोई शराबी या कोई नशेड़ी भगवान के मंदिर में चला जाए, वो शराब के नशे में है, या कोई भी गांजा दारू नशा करके गया है, या मांस खा के गया है, या किसी की हत्या करके गया है, अब वो राम के ही मंदिर में चला गया, कबीर साहब के मंदिर में चला गया, तो क्या राम या कबीर साहब उस आदमी से, मूर्ति से बाहर आकर कहेंगे कि तुम नशा करके आओ, बाहर हो जाओ? उनके सामने आप किसी भी नशे में चले जाइए, मूर्ति आपको कभी कह ही नहीं सकती। आप हिंसा करके चले जाइए, मूर्ति आपको रोक ही नहीं सकती है। लेकिन एक आम इंसान कहीं बैठा है और कोई वहाँ नशा करके चला जाए, तो वो एक बार हाथ जोड़ेगा, भैया तुम दारू पिए हो, तुम उधर हटो, मेरे पास मत बैठो, गंध आ रही है। मतलब जो जिंदा है उसे पता है कि ये नशा करके आया है। मूर्ति को क्या पता है? मूर्ति के सामने कोई कितना भी पाप करके खड़ा हो जाए, मूर्ति रोक नहीं सकती है, क्योंकि वो मूर्ति है, वो जिंदा नहीं है, वो किसी की मूर्ति है। सदगुरु कहते हैं इसी तरह से जिंदा की पूजा करो, जीवित की पूजा करो। मुर्दा की पूजा से कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ मन को और अहंकार भरेगा, मन में और घमंड भरेगा कि मैं तो पुजारी हो गया, मैं तो धर्मात्मा हो गया। तो वो सिर्फ पत्थर पूजा का विरोध करते हैं, वो पहाड़ पर्वत पूजने का विरोध करते हैं, वो जिंदा इंसान की पूजा का विरोध नहीं करते। अब पूजा का अर्थ जानना है। पूजा का अर्थ है सेवा। पूजा का अर्थ सिर्फ घंटी हिलाना नहीं है। घंटी तो कोई भी हिला लेता है, अगरबत्ती कोई भी जला लेता है। जो रोज दुकान में मिलावटबाजी करता है, रोज चावल में कंकड़ मिलाता है, रोज पानी में, दूध में पानी मिलाता है, बल्कि मैंने ठीक ही कहा, पानी में दूध मिलाता है। अब दूध में पानी नहीं मिलाता, लोग पानी में दूध मिलाया जाता है। वे लोग भी सुबह भगवान के आगे अगरबत्ती जला करके तब बाहर निकलते हैं कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम भगवान की पूजा कर रहे हो या तुम भगवान के साथ मजाक कर रहे हो, क्योंकि जिन्हें तुम भगवान समझ रहे हो चित्र में, जिन्हें तुम मूर्ति में मान रहे हो भगवान है,
असली भगवान को तुमने दूध में पानी मिला के दिया, चावल में कंकड़ मिला के दिया, मिलावटबाजी करके दिया, धोखा किया, उसके साथ दगाबाजी किया, और जहां भगवान नहीं है वहां तुमने अगरबत्तियां घुमाई। अगर समस्त सृष्टि में तुम्हें राम का, कृष्ण का दर्शन हो जाए तो तुम किसके दूध में पानी मिलाओगे? फिर तुम किसके चावल में कंकड़ मिलाओगे? लेकिन नहीं, मंदिर में तो तुम पुजारी बन गए, आम आदमी के साथ पुजारी नहीं बन पाए। उनमें तुम्हें पूजा का भाव नहीं दिखा, उनमें तुम्हें सत्य का दर्शन नहीं हुआ। तो सदगुरु कबीर मूर्ति पूजा के विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो मूर्ति पूजा कर करके हमारी बुद्धि भी पत्थर की हो गई, वो चेतन नहीं रही, हमारी बुद्धि भी जड़ हो गई। और जब बुद्धि जड़ हो जाती है तो हमारे भीतर से दया चली जाती है, करुणा चली जाती है, प्रेम चला जाता है। फिर हम आपस में ना प्रेम कर पाते हैं, ना दया कर पाते हैं। इसलिए तो साहब कहते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति का सम्मान करिए। चित्र लगे हैं महापुरुषों के, सम्मान करिए, उसको फेंकना नहीं है। चित्र का सम्मान करना है, लेकिन चित्र का सम्मान के साथ साथ चरित्र को भी धारण करना है, उनके आदर्श को भी धारण करना है, उनके ज्ञान को भी धारण करना है। एक भी महापुरुष के जीवन को अगर आपने समझा, पढ़ा, लिखा, जाना तो आपको समझ में आएगा कि कर्म को पूजा बनाना है, अपने एक एक कृत्य को, एक एक कर्म को पूजा बनाना है। चौपाई आप लोग सुनते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन अब इसका अर्थ क्या है? सभी सृष्टि में जितने भी लोग हैं, समस्त सृष्टि में, संसार में जितने भी नर नारी हैं, क्या कहा गया? सिया राम मैं सब जग जानी। समस्त सृष्टि के लोगों को सिया और राम ही समझना और सबको उसी विनम्रता से प्रणाम करना, उसी भाव से मिलना, उसमें कोई दूसरा का दर्शन मत कर लेना। पर आज क्या हो गया? सिया राम मैं सब जग जानी, बेचे ही दूध मिलावे ही पानी। अब हो गया उल्टा, अब हम ये करते हैं। सदगुरु कहते हैं यही पाखंड है, यही भ्रम है कि राम के चित्र को तो हम मानते हैं, कृष्ण के चित्र को तो हम मानते हैं, मंदिरों में हम ये मान लेते हैं कि यहाँ भगवान रहते हैं, पर लोगों के हृदय में हमने भगवान नहीं देखा। हमने अपने कर्म को पूजा नहीं बनाया। तो मूर्ति पूजा का विरोध सदगुरु कबीर इसलिए करते हैं क्योंकि मूर्ति पूजा कर करके हमारी बुद्धि भी पत्थर की हो गई, बुद्धि हमारी पवित्र नहीं रही, बुद्धि हमारी विनम्र नहीं रही। पत्थर की बुद्धि हो जाती है तब हम क्या करते हैं? अपने ही माँ का अपमान कर देंगे, अपने ही पिता के साथ अपमान कर देंगे, अपने ही पुत्र को हम सही संस्कार नहीं देंगे, अपने जीवन को भी हम बिगाड़ लेंगे। तमाम तरह के विकारों से, तमाम तरह के दुर्व्यसनों से हमारा जीवन भी बिगड़ जाता है। तमाम तरह की बुरी आदतें हमारे जीवन में आ जाती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए करता हूँ ताकि लोग जीवित की पूजा कर सके। हम जीवित की पूजा कहाँ करते हैं? जब मन आया किसी से विवाद कर लिया, किसी से झगड़ा कर लिया। असली पूजा को समझना है कि जब आपके व्यवहार से सबके जीवन में प्रेम जागृत हो सके, जब आपके व्यवहार से एक एक जीव को संतुष्टि और सांत्वना मिल सके, सुकून मिल सके। हम तो छोटे छोटे जीवों को भी सताते चले जाते हैं। हम तो अपने ही आसपास के लोगों को न जाने कितने दुख देने लग जाते हैं, दुख दर्द का कारण बन जाते हैं। अपने निज हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कितने लोगों के हम गले तक काटने को उतारू हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं मैं मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए करता हूँ। तो सवाल यह फिर किसकी पूजा करें? तो सदगुरु कहते हैं पूजा आत्म की करो। आत्म की अर्थात जितने भी नर नारी हैं, जितने भी जीव हैं, सबके प्रति करुणा का व्यवहार रखो, सबके प्रति प्रेम का व्यवहार रखो।
अब ऐसा नहीं है कि माता की पूजा करने का अर्थ है कि माँ को कुर्सी में बैठा के अगरबत्ती घुमाने लगो। इतना करने से माँ की पूजा नहीं होगी। समय के साथ माँ की आरती कर लो, पिता की आरती कर लो, गुरु की आरती कर लो, लेकिन ये पूजा का संपूर्ण रूप नहीं है। पूजा का संपूर्ण रूप है कि माँ की सेवा प्रातः काल से लेकर शयन समय तक करते रहो। सुबह जब जागृत हो, सुबह जब नींद से उठो, माँ पिता गुरु के चरण स्पर्श करो। उसके बाद उनके एक एक व्यवस्था का ध्यान रखो, उनके भोजन का, उनके कपड़े का, उनके स्वास्थ्य का, और बिल्कुल विनम्रता से ये सोचो कि माता पिता ही मेरे भगवान है, यही मेरे आराध्य हैं। क्योंकि माँ बाप, अब सोचो, ब्रह्मा जी को आपने नहीं देखा, विष्णु जी को आपने नहीं देखा, शिव जी को आपने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, लेकिन ये तीनों गुण माता पिता और गुरु में हैं और हम उनमें वो चीज देख नहीं पाते। माँ जन्म देने के नाते ब्रह्मा है, पिता पालन करने के नाते विष्णु है, और गुरु हमारे बुराइयों को अंत करते हैं, हमारे जीवन के विकारों का अंत करते हैं, इसलिए महादेव है। अगर हम माता पिता गुरु में ही ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्शन कर ले तो हमें कहीं जाने की जरूरत क्या है। और वास्तव में माता पिता और गुरु ही हमारे जीवन में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो हमें जन्म दे रहे हैं, पालन कर रहे हैं और हमारे जीवन में विकारों को मार रहे हैं, हमारे जीवन के समस्त बुराइयों का संहार करते हैं। गुरु हमें हमारे बुराइयों पर लेप नहीं लगाते, सच्चे गुरु हमें हमारे दोषों पर, हमारे बुराइयों पर चोट करके उसे निकाल देते हैं। जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, अगर आपके शरीर में कोई फोड़ा है, घाव है, अगर आप चले जाएंगे तो वो उस पर सिर्फ पट्टी बांध के सहला के भेज नहीं देंगे कि जाओ जाओ ठीक है, तब तो घाव और बढ़ जाएगा। जो अच्छे डॉक्टर हैं वो कैंची से, औजार से उसको पूरा भाग कटिंग करके निकाल देता है, दवा भर के पट्टी लगा के भेज देता है। तत्काल तो दर्द होता है, पीड़ा होती है, इसका मतलब वो डॉक्टर आपका दुश्मन नहीं, वो आपका हितैषी है, क्योंकि आपकी पीड़ा का उसने पक्का समाधान कर दिया। गुरु हमारे जीवन की बुराइयों का अंत करते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि असली ब्रह्मा विष्णु महेश तो माता पिता गुरु हैं। अगर हमने उनमें ये दर्शन कर लिया तो हम उनके साथ बुरा व्यवहार ही नहीं करेंगे, फिर तो हमारा कर्म पूजा बन गया। तो हमारा कर्म पूजा नहीं बन पाता, लेकिन हम मंदिर में पूजा करने चले जाते हैं। अब यहाँ लोग ये समझ लेते हैं कि सदगुरु कबीर मंदिर के विरोधी हैं, पूजा के विरोधी हैं। सदगुरु कबीर पूजा के विरोधी नहीं हैं। अगर वे कहते हैं कि माता पिता गुरु की पूजा करो, इसका अर्थ ये नहीं कि वो पूजा का विरोध करते हैं, इसका अर्थ इतना है कि वो सत्य का दर्शन कराते हैं। इसका अर्थ इतना है कि आपको सही पूजा से परिचय कराते हैं। जैसे कोई आदमी प्यासा हो और कोई सिर्फ कहे कि देखो कागज में हम पानी लिख के तुमको दे देते हैं, पेट भर जाएगा तुम्हारा, भरेगा? कागज में पानी लिख दें, कागज में दूध लिख दें, कागज में शरबत लिख दें, और वो सारा कागज का टुकड़ा आपको दे दिया जाए और आप पढ़ पढ़ करके क्या तृप्त हो जाएंगे? सदगुरु कबीर कहते हैं तुम मंदिरों में यही तो करते हो, वहाँ तुम प्रार्थना गाते हो, तुम मंदिर में सिर झुकाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सारा काम हो गया, लेकिन तुम वास्तव में अपने जीवन में उस पूजा के मर्म को, उस पूजा के रहस्य को धारण नहीं कर पाते हो। तुमने वहां राम का नाम जप लिया, कृष्ण का नाम जप लिया, तुमने वहां गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, तुमने वहां कबीर के मंत्र का जाप कर लिया, बुद्ध के मंत्र का जाप कर लिया। उसके बाद जब घर आए तो तुम्हारे व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ गया। पिता के साथ गाली दे रहे हो, मंदिर में तुमने मंत्र पढ़ा था, यहां तुम गाली दे रहे हो। मंदिर में तुमने गायत्री मंत्र पढ़ा था, घर आए तो दूसरा ही गायत्री मंत्र तुम्हारा चलने लगा। भाई को गाली दे दिया, बच्चे को गाली दे दिया, पत्नी को गाली दे दी। और आजकल के आदमी का तो बात ही निराली है। आज का आदमी कोई भी बात बिना गाली के पूरा ही नहीं करता। एक आदमी बात बात में गाली देता था, कुछ भी बात हो तो वो हमेशा साला शब्द का प्रयोग करता था अपने बातों में।
एक संत ने कहा, देखो भाई, अपने मुख को खराब क्यों करते हो? मंदिर जाते हो, इसी मुख से तुम भगवान की प्रार्थना गाते हो, इसी मुख से तुम गुरु का नाम लेते हो, और बाहर तुम जब देखो तब गाली देते हो। कभी बेटे को गाली दे रहा, साला उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, इतना तुम्हारे मुख में गाली बैठ गई है। जब भी कुछ बात आवे पत्नी को, भाई को, पुत्र को, मित्र को, सबको वही शाला शब्द बोलता था। गुरु जी ने समझाया कि ये शब्द प्रयोग मत करो। उसने कहा, गुरु जी मैं संकल्प लेता हूं, आज के बाद किसी साले को गाली नहीं दूंगा। मतलब संकल्प लेते लेते भी गाली दे दिया। संत ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि मलिन हो गई है, तुम ये नहीं समझते हो कि मंदिर में तुम प्रार्थना करते हो और बाहर जहां तुम्हें सच में शब्दों पर लगाम रखना था वहां तुम गाली देते हो। सदगुरु कहते हैं, अपने वचन को, अपने मन को, अपने कर्म को पूजा बनाओ। जब मन निर्मल होंगे, वचन निर्मल होंगे, कर्म निर्मल होंगे, तो तुम्हारी पूजा तो हर क्षण हो जाएगी, हर पल हो जाएगी। फिर मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मूर्ति का भी सम्मान है, और मूर्ति का सम्मान और अपमान क्या? सम्मान अपमान उसका होता है जिसमें चेतना है। जो जड़ है उसका क्या अपमान होगा? और फिर मान लो राम जी का ही अपमान हो सकता है क्या? कृष्ण का अपमान हो सकता है? कबीर का अपमान हो सकता है? जो महापुरुष मान सम्मान से बहुत ऊपर हैं, हम उनका अपमान कैसे कर सकते हैं? एक ने कहा कि राम के मंदिर में एक आदमी गया, प्रणाम नहीं किया, राम जी का अपमान कर दिया। वहां गया, आरती में भाग नहीं लिया, राम जी का अपमान हो गया। कबीर मंदिर गया, कबीर साहब के सामने हाथ नहीं जोड़ा, कबीर का अपमान हो गया। मैंने कहा, ये छोटे छोटे चीज़ों से कबीर साहब को फर्क पड़ेगा कि राम जी को फर्क पड़ेगा? क्या कबीर और राम इतने सरल सहज हैं, इतने साधारण हैं कि वो लोगों के मान अपमान को ढूंढते फिरेंगे कि कौन हाथ जोड़ा, कौन पैर जोड़ा, कौन नहीं जोड़ा? जो महापुरुष मान सम्मान से बहुत ऊपर हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा अपमान है, हमारे कुल का अपमान है, हमारे माता पिता का अपमान है, हमारे गरिमा का अपमान है। राम का कोई अपमान नहीं हो सकता, कृष्ण का कोई अपमान नहीं हो सकता, ना कोई कर सकता है। कबीर का कोई अपमान नहीं कर सकता है। वो मान सम्मान से बहुत ऊपर है। कुछ भी हम गलत बोलते हैं, हम अपना अपमान करते हैं, हम अपने मुख का अपमान करते हैं। अगर आपने किसी को गाली दे दिया, उसका अपमान नहीं है जिसको आपने गाली दिया है, वो आपका अपमान है, आपके परवरिश का अपमान है, आपके माता पिता गुरु कुल खानदान का अपमान है, क्योंकि आपने अपना परिचय दिया है। उसको गाली दे करके उसका क्या बिगड़ा? मान लीजिए आपने मीठा बोला और सामने से किसी ने गाली दे दिया, आप अगर ये सोचते हैं कि मेरा अपमान उसने कर दिया, नहीं, आपका अपमान उसने नहीं किया। उसने सिर्फ अपना परिचय दिया है, आपने अपना परिचय दिया है। इसलिए मान सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ना। सदगुरु कहते हैं, जिन जिन महापुरुषों की मूर्तियां बनी है, उनके चरित्र को देखना, उनके जीवन दर्शन को देखना। राम से क्या सीखा जा सकता है ये देखना, कृष्ण से क्या सीखा जा सकता है ये देखना, सदगुरु कबीर से क्या सीखा जा सकता है ये देखना, भगवान बुद्ध से क्या सीखा जा सकता है ये देखना, गुरु रविदास से क्या सीखा जा सकता है ये देखना। अगर आपने उनके आदर्शों को, उनके चरित्र को देखना शुरू कर दिया, तो आपके चरित्र में भी शायद उनके कुछ सूत्र आ जाएं, उनके कुछ रंग चढ़ जाएं। अगर हमने उनके चरित्र को नहीं देखा, बस इतना समझ लिया कि बस सुबह उठे, मंदिर में गए, अगरबत्ती घुमा लिए, अपना घर में ही मंदिर लोग रखते हैं, छोटे छोटे मंदिर लोग घर में बना के रखते हैं, वहीं बैठ के ओम जय जगदीश हरे कर लिए, और दुकान में गए, बाजार में गए, अन्य काम में गए तो अपना जीवन अलग कर लिए। वहाँ मंदिर में कुछ और थे, बाजार में कुछ और हो गए। मंदिर में पुजारी थे, बाजार में और हो गए। तो हमारा जीवन मंदिर में कुछ और होता है, सत्संग में कुछ और होता है, घर में कुछ और होता है, बाजार में कुछ और होता है। वही आदमी जो मंदिर में मुख से प्रार्थना गा रहा था, बाहर उसी के मुख से आप देखेंगे झूठ निकल रहा है, गालियां निकल रही है, द्वेष निकल रहे हैं। तो इसलिए हम सबको सदगुरु कबीर के विचारों को समझना है। सदगुरु कबीर कभी भी वो बात नहीं करते जो हमारे मान्यताओं को और जड़ता में बदल दे।
सदगुरु कबीर सदैव यथार्थ कहते हैं। वो हमें शुद्ध मानव बनाना चाहते हैं, वो हमें शुद्ध इंसान बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम इंसान बनोगे तो सब में तुम्हें भगवान दिखेगा, सबके साथ तुम्हें प्रेम होगा। लेकिन तुम सांप्रदायिक बन जाते हो, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई बौद्ध, कोई जैन बन गया, कोई कबीरपंथी बन गया। सदगुरु कहते हैं तुम सिर्फ सत्य का पथिक बनो, धर्म का मार्गी बनो, प्रेम का मार्गी बनो, अर्थात इंसान बनो। अगर इंसान बनोगे तो इस सृष्टि में जहाँ भी सत्य है वो दिखाई देगा। और यदि सांप्रदायिक बनोगे तो जिनसे तुम जुड़े हो उनके अतिरिक्त सब में बुराई नजर आएगा। अगर कबीर से जुड़े हो तो राम कृष्ण बुद्ध महावीर में बुराई नजर आएगी। अगर राम से जुड़े हो तो कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर में बुराई नजर आएगी। अगर बुद्ध से महावीर से जुड़े हो तो अन्य सब में बुराई नजर आएगी। लेकिन अगर तुमने सत्य को स्वीकार किया है, प्रेम को स्वीकार किया है, इंसानियत को स्वीकार किया है तो राम की मर्यादा भी दिखेगी, कृष्ण का प्रेम भी दिखेगा, बुद्ध की करुणा भी दिखेगी, सदगुरु कबीर का खरा ज्ञान भी दिखेगा। लेकिन ये तब होगा जब हम इंसान बन सकें, और ये तब होगा जब हम अपने कर्म को पूजा बनाएंगे। तो हम सब अपने कर्म को पूजा बना सकें, ये संकल्प लेना है। समय बहुत अधिक हो चला है, 6 बजे ही विराम होना था, लेकिन कन्फ्यूजन में सत्संग 6 बजे शुरू ही हुआ। तो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा। 3 बजे आरंभ होना था, 3 से 6 का समय था पंपलेट में। लेकिन ऐसा होता तो शायद और अच्छे से सत्संग का आनंद ले पाते। ये समय ऐसा है जहाँ सबको अपने गृह कार्य भी निपटाना है, भोजन प्रसाद का, और हम सब का भी भोजन का समय 6 से 6:30 का होता है, सूर्यास्त से पहले। परंतु समय का थोड़ा सा इधर उधर हो जाने से, पर सदगुरु कहते हैं 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यात। सत्संग तो कुछ क्षण का भी हो जाए, कुछ पल का भी हो जाए, वो हमारे लिए कल्याणकारी है, वो हमारे लिए उपयोगी है। अगर हम थोड़ा भी सत्संग कर पाए समर्पण से, श्रद्धा से, तो हमारे जीवन में एक बदलाव आ सकता है। सदगुरु कबीर की एक सीख जरूर मानिए कि कभी भी सांप्रदायिक मत बनिए, इंसान बनिए, सबके प्रति प्रेम रखिए, और जो इंसानियत का दुश्मन है उसकी उपेक्षा करिए, घृणा किसी से मत करिए। सभी महापुरुषों की अच्छाई को लेने का प्रयास करिए, अपने को सत्य का मार्गी बनाइए, प्रेम का मार्गी बनाइए। इसलिए जब ऐसा करेंगे तो लगेगा कि ये पूरी सृष्टि हमारा परिवार है, ये पूरी धरती हमारा परिवार है। और यदि सांप्रदायिक बनेंगे तो एक दूसरे के साथ विरोध में जिएंगे, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष जिएंगे। इसलिए सदैव यह ध्यान रखना है। साहब ने कहा है, साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। स्याही गई सफेदी आई, चलना है बड़ी दूर, डार पात में तुम ही रंगीले, राग रंग में तुम ही रंगीले, सब फूलन में फूल, साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। हरि हुजूर नहीं दूर बिराजे,
हरि हुजूर नहीं दूर बिराजे, दिल की दर मति मोर। कहत कबीर सुन भई साधो, कहत कबीर सुन भई साधो, आप ही आप हजूर। साधो दिल से न राम को भूल, दिल से न राम को भूल। साधो दिल से न राम को भूल, साधो दिल से न राम को भूल। सद्गुरु कहते हैं राम को दिल से न भूलना। पर होता क्या है, हम राम को ही भूल जाते हैं, गुरु को ही भूल जाते हैं। संसार याद रह जाता है, धन दौलत याद रह जाता है, पद याद रह जाता है, परिवार याद रह जाता है, दुनिया की सारी चीज़ें हमें याद रह जाती है, हम राम को भूल जाते हैं। साहब कहते हैं नहीं, राम को मत भूलना। अगर राम को भूल गए तो समझो जीवन को भूल गए। लेकिन दुख की बात यह है कि राम भूल गए, लेकिन जब आदमी मरता है तब पीछे पीछे लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। सदगुरु कहते हैं जीते जी ये बात जान लेना, जीते जी इसे समझ लेना कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। लेकिन खेद इस बात का है कि राम नाम सत्य है, मरने के बाद सुनाया जाता है। जीते जी तो धन सत्य है, पद सत्य है, घर मकान सत्य है, रिश्ते नाते सत्य हैं, दुनियादारी सत्य है। जो कि सदगुरु कहते हैं सब झूठा है, सबका संबंध झूठा है। और जो राम परम सत्य है, अर्थात जो आत्मा सत्य है, इसको हम जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। और कोई मर जाता है तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब जो मर गया उसे सुनाया जा रहा है राम नाम सत्य है, उसे क्या फर्क पड़ेगा राम नाम सत्य सुनकर? जो मर गया, जिसके अंदर सुनने का सामर्थ्य नहीं, जिसके अंदर अब कान भी काम नहीं कर रहे, चेतना निकल गई, प्राण निकल गया, उस आदमी को सुनाया जा रहा है राम नाम सत्य है। जीते जी तो उसने कभी सुना नहीं, जीते जी तो धन पद प्रतिष्ठा दुनियादारी सुना और उसे ही सत्य माना। लेकिन जो अब सुनाया जा रहा है, अब उसके सामने राम नाम सत्य सुना दो, चाहे रावण नाम सत्य सुना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम नाम सत्य सुना दो, चाहे कंस नाम सत्य सुना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो कह रहा है राम नाम सत्य है, अगर वो उस सत्य को जान ले तो शायद उसकी सद्गति हो जाएगी। लेकिन जो कह रहा है वो सोच रहा है मैं तो मुर्दे के लिए कह रहा हूँ, मैं तो लाश के लिए, मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं जानना। वो तो धन को ही सत्य समझेगा। लेकिन जिस दिन यमराज सामने आकर खड़ा होता है कि चल तेरा समय हो गया, तब नींद खुलती है कि कुछ भी नहीं जा रहा, धन वो भी नहीं, पद वो भी नहीं, रिश्ते नाते वो भी नहीं, और बाकी तो छोड़ो, शरीर से भी पूछता है कि तू साथ चलेगा। शरीर का तैना मैं भी मरघट तक, आगे नहीं जा सकता। रिश्ते नाते भी कहते हैं मरघट तक पहुंचा देंगे, उसके आगे नहीं जा सकते। धन कहता है मैं तो तिजोरी से बाहर भी ना निकलूंगा, जितना तुमने मुझे महत्व दिया मैं तेरा साथ ना दूंगा। तब आदमी सोचता है जन्म सब धोखे में खो दियो, सारा समय सारा सामर्थ्य हमने गंवा दिया। मृत्यु कहती है अब मोहलत नहीं मिलेगी, चल, क्योंकि तुमने जीवन भर सत्य जिसे माना है वो सत्य कभी था ही नहीं। जिस धन को तुमने, जिस परिवार को तुमने सत्य माना, उसका संबंध कभी सत्य नहीं था। और जो परम सत्य था धर्म, उस धर्म को तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। जो गुरु का वचन सत्य था, उस गुरु के सानिध्य में तुम कभी बैठने का प्रयास नहीं किया। जो ज्ञान सत्य था उसको तुमने कभी धारण नहीं किया। इसलिए उस सत्य को धारण करो। अंतिम समय में भी अगर चेत गए तो समझना जीवन सुधर जाएगा, बदल जाएगा, संवर जाएगा। और यदि चूक गए तो संत कहते हैं जो चूक गया फिर उसका नहीं ठिकाना, ए मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। तो इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरु देव की जय।